दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं जरा सुर्खियों पर। आपको बता दें अखिलेश यादव का दावा, बोले उत्तर प्रदेश में आज बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एसडीएम पर गिरी गाज, एसडीएम की जेब में मिले बैलेट पेपर, एसडीएम ने जो यहाँ पर बैलेट पेपर मिले अधिकारी के पास तो उसको कर दिया गया है, आपको बता दें निलंबित, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ईवीएमओ में जमकर की ये धांधली, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि चोर पार्टी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देने वाले अब दरोगा के ऊपर गिरी गाज, निलंबित कर दिया गया है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन था ये। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वाराणसी में बाकायदा गिफ्टों की तरह फिरती रही ईवीएम में, हर ट्रक हर गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर बीजेपी चाहेगी तो कल से चुनाव भी बंद करा देगा चुनाव आयोग। इतना निकम्मा हो चुका है चुनाव आयोग कि अब बीजेपी के कहने पर चुनाव भी टाल दिए जाया करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सज्जियां दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले भीख मांगना छोड़ दो अब इस सरकार से, अब ये सरकार तुमसे मांगने आएगी, जी हां पूरे देश में करूंगा आंदोलन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ईवीएम को लेकर वाराणसी में भी घोटाला आया सामने, लेकिन आज काउंटिंग के दिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जो एग्जिट पोल निकल कर आए थे सामने दोस्तों, उसको झूठा साबित करते हुए नजर आ रहा है एक तरीके से समाजवादी पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार सभी पार्टियों के लगभग लोग कर रहे थे। आज है 10 मार्च और 10 मार्च को दोस्तों यानी कि आज है काउंटिंग का दिन। आपको बता दें अभी सुबह से काउंटिंग शुरू होने वाली है, जिसके बाद ये अनुमान लग जाएगा कि आज उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए दोस्तों कई गोदी मीडिया ने कई दावे किए, कई चैनलों ने यह कहा कि भैया ईवीएम की चोरी नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई क्या निकली कि चुनाव आयोग ने कल रात ही दोस्तों अखिलेश के सामने घुटने टेक दिए। उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और निलंबित किया जा रहा है जिन लोगों ने ईवीएम से छेड़खानियां की हैं, जिनके पास ईवीएम मिली है। यहां तक कि दोस्तों आप हद हो गई अब की बार तो ईवीएम ऐसे फिर रही थी मानो कोई गिफ्ट हो, जहां से ईवीएम पकड़ी जाए भाजपाइयों का एक ही जो यहां पर सवाल का जवाब कि ये तो जो यूज करने वाली ईवीएम है ये वो है ही नहीं, मतलब हर जगह इसी तरीके का जवाब ढूंढने को मिला, जिसके बाद दोस्तों चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। लेकिन क्या ये कार्रवाई पहले नहीं होना चाहिए थी? समाजवादी पार्टी के वोट हड़पने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि हम आपको बता दें आज 10 मार्च के दिन अभी वोटिंग शुरू होने वाली। अब जब आज तो मैंने दोस्तों अभी क्योंकि सुबह ये वीडियो आपके लिए बनाया है तो अभी लगभग 8 बजे के बाद से वोटिंग शुरू होगी, गिनती वोटिंग की, जिसके बाद ये परिणाम आना शुरू हो जाएंगे कि आज उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। और यकीन मानिए दोस्तों ये आंकड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाएगा, क्योंकि एक वजह यह भी है कि अखिलेश मजबूत हुए हैं और यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो खिसक चुकी है, इसीलिए बीजेपी जो है दोस्तों बौखलाती हुई नजर आ रही है। अब रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन अखिलेश यादव दोस्तों सीएम बन चुके हैं, लोगों ने उनका नाम जगह जगह लिख दिया सीएम के तौर पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देने वाले, दरअसल आपको बता दें दोस्तों दयाशंकर बीजेपी का नेता, इसको आपको याद होगा दोस्तों कि इसको एक जो पुलिसकर्मी था वो बकायदा यहां पर शुभकामनाएं देता हुआ नजर आ रहा था कि मैं आपको कैबिनेट मंत्री की शुभकामनाएं देता हूं। और जो यहां पर दोस्तों अब आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष यानी कि थाना अध्यक्ष के ऊपर गाज गिर गई है और इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको याद है दोस्तों दयाशंकर सिंह कोई और नहीं बल्कि स्वाति सिंह का पति है। स्वाति सिंह वही दोस्तों जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यह कहा था कि मेरे पति मुझे मारता है, ऊपर वाला ऐसा पति किसी को ना दे, और उसका भाई भी मुझे मारता है। अब दयाशंकर की जो पत्नी थी दोस्तों स्वाति सिंह, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और यही कारण है जो थाना अध्यक्ष जो था वो अभी
जीत से पहले ही सोचिए, जीत से पहले, गिनती से पहले बीजेपी के इस नेता को बधाई देता हुआ नजर आया और कहता हुआ नजर आया कि आपको कैबिनेट मंत्री की अभी से मैं आपको बधाइयां देता हूं। जिसके बाद इसको चापलूसी जो यहां पर महंगी पड़ दी गई, और आपको बता दें इसको चापलूसी इतनी महंगी पड़ी कि इसको राजकुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि यहां से हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब इस देश में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल। जी हाँ, अब भाजपा ने चुनाव आयोग पर भी पहरा डाल दिया। आपको बता दें दोस्तों, सारी विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, एक से बढ़कर एक पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन सिर्फ भाजपा ही चुप बैठी है, क्योंकि भाजपा को अच्छे से पता है कि हमारी सरकार है, हमारी ईवीएम है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप समझिए दोस्तों, धीरे धीरे कर कर बीजेपी एक तरीके से चुनाव न लड़ते हुए अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई है कि अगर उसने जरा सी भी छेड़खानी की तो जनता उधेड़ उधेड़ कर भगाएगी। जी हाँ, जनता दौड़ा दौड़ा कर भगा देगी। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर निकाला था, वैसे जो सारी विपक्ष पार्टियां और जो जनता है दोस्तों, वो इन भाजपाइयों को दौड़ा लेगी। सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके की बेईमानियां हुई तो। और यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके के काम कर रही है उससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि ईवीएम की भैया लूट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक फ्री है। आप देख लीजिए, जगह जगह पर ईवीएम पकड़ी गई है। बनारस, बुंदेलखंड, वाराणसी, इतनी जगह है कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, और सब जगह एक ही तर्क वितर्क दिया जा रहा है कि ये तो प्रैक्टिस ईवीएम है, इसमें तो ईवीएम ये तो ऐसी है, खराब है। कहीं पर कुछ रीजन दिया जा रहा है, कहीं पर वीवीपैट मिल रहा है तो उसको भी छुपाया जा रहा है। यानी कि इनके राज्य में दोस्तों अब निष्पक्ष चुनाव होना एक तरीके से मुश्किल ही है। वो तो भला हो समाजवादी पार्टी के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, जो पोलिंग बूथ पर नजर जमाकर बैठ गए हैं, पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं बेचारे, जब से बल्कि चुनाव हुआ है तब से ही बैठे हुए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सबसे अच्छा डिसीजन लिया गया है इन सभी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ईवीएम में क्या घोटाले कर रही है भाजपा, किस तरीके से ईवीएमओ को बदला जा रहा है, गायब किया जा रहा है। और इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवीएम की ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। और यकीन मानिए, ईवीएम पर सबसे पहला सवाल खुद बीजेपी ने ही उठाया था, और लाल कृष्ण आडवाणी ने तो इस पर किताब ही लिख डाली थी ईवीएम के घोटालों को लेकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका है भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा होने वाला है साफ। अखिलेश ने कर दी भविष्यवाणी। जी आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव के मंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है अनुराग भदौरिया ने। उनका कहना है कि अखिलेश यादव सीएम बन चुके हैं, अब तो बस बीजेपी की विदाई होना तय है। आपको बता दें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि गिनती चालू नहीं हुई है, इसीलिए मैंने दोस्तों अभी इसमें आपको रिजल्ट नहीं बताया है। हालांकि जब मैं शाम वाली न्यूज डालूंगा तो इसमें आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहां पर साफ दिखाई दे रहा, गिनती से पहले एक तरीके से बीजेपी के ऊपर आगाज हो गया है। और यह आगाज क्या है दोस्तों कि बीजेपी उत्तर प्रदेश हार रही है। भले ही गोदी मीडिया ने कुछ भी सर्वे दिए, लेकिन अनुराग भदौरिया का कहना है कि फिलहाल अखिलेश यादव एक सीएम का चेहरा है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की दोस्तों, जो मुद्दे उठाना चाहिए थे वो उठाए। हार जीत तो देखिए दोस्तों लगी रहती है, लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में आज भी मुझे गिनती से पहले ये पूरा भरोसा है दोस्तों कि ये ओपिनियन पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सी वोटर लगातार 2 सालों से गलत साबित हो रहा है। एक बार ममता बनर्जी के चक्कर में, एक बार जो है यहां पर आपने देखा कि कैसे केजरीवाल को दिल्ली में हराता हुआ बताया था सी वोटर। ये साफ हो जाता है कि इनके वोटिंग के मायने, ओपी एग्जिट पोल के मायने कुछ नहीं रह जाते। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार पर हुंकार, बोले पूरे देश में होगा आंदोलन, तभी देश से इन लोगों का सफाया होगा। आपको बता दें दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब पूरे देश में आंदोलन होगा, और आंदोलन भी ऐसा होगा कि देश और दुनिया याद रखेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि इस दुनिया में आंदोलन बहुत जरूरी है। आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारों पर
सवाल उठ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आज ईवीएम को लेकर, ईवीएम के घोटालों को लेकर कई सवाल उठते हैं और यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल गलत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, उस भारतीय जनता पार्टी की पोल तब खुल गई दोस्तों जब इनके पास कोई तर्क और वितर्क नहीं रहा। क्या दोस्तों आप और हम इस बात को भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया है। आज देश के विकास पर रोक लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री कहते कुछ है और करते कुछ है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि आज बीजेपी का सफाया होना तय है और ये यकीन मानिए दोस्तों, आज जो ये सरकारें कर रही हैं, कल इसी सरकार पर सवाल उठेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि जहां जहां पर भी बीजेपी का सफाया हो रहा है, वहां वहां बीजेपी की बेईमानी साफ साफ दिखाई दे रही है। और यही कारण है जो अब राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन होगा और पूरे देश में छेड़ेंगे आंदोलन, ताकि लोगों को याद रहे कि गांधी जी के बाद भी एक आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन ऐसा था जिसमें भाजपाइयों का सफाया करने का प्रण लिया गया था। और ये साफ है दोस्तों कि अगर बीजेपी ऐसा ही करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को लोग खुद ही उठाकर सत्ता से बाहर फेंक देंगे। अपने आप कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, अपने आप देश की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी खत्म करने पर तुली है बीजेपी, वो सब कुछ सही हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जी हाँ, अब पेट्रोल मंत्री का बयान सुनने के बाद लोगों को भड़क गए। आपको बता दें, पेट्रोल मंत्री का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि अब चुनाव खत्म हो गए। दरअसल पेट्रोल इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं दोस्तों। पहला तो यह कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चुनाव से पहले चल रही थी, ठीक है, चुनाव से पहले से चल रही थी, लेकिन बीजेपी इतनी शातिर है दोस्तों कि उसने चुनाव के वक्त जानबूझकर एक भी रुपए नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाएगी तो उसे और कम वोट मिलेंगे और यही बीजेपी नहीं चाहती थी। अब पेट्रोल मंत्री अपने बयान में खुद ही घिर गए। इनका कहना है कि इस पर सियासत ना करें, पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि डॉलर, वहां पर जो पेट्रोल के डॉलर हैं वो बढ़ गए हैं और पेट्रोल कच्चा तेल महंगा हो गया है। अरे भैया, कच्चा तेल तो तभी थोड़ा महंगा हो गया होगा जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई चली थी, तभी महंगा हो गया था। तो फिर आपने बीच चुनाव में दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अगर आप इतने ही अच्छे हैं और अगर आपको लगता है कि जनता आपको तब भी वोट देगी तो फिर आप डरते क्यों? क्यों आप चुनाव के वक्त पूरे पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम वापस से बढ़ा देते हैं? ये सरकार की दोस्तों सच्चाई है। अगर इस राज्यों में चुनाव ना हो दोस्तों तो ये सरकारें डरना भी बंद कर दें, ये अपनी मन मर्जी की करें, ये जिसको चाहे जेल में डालें, जिसको चाहे उसको मारें, जिसको चाहे दोस्तों उस पर महंगाई थोप दें। आप समझिए आज बीजेपी सत्ता में रहकर सत्ता का कैसे दुरुपयोग कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर और लोग दोस्तों, आजम खान हो, किस तरीके से इन बेचारों को 2-2, 3-3 साल से जेलों में डाल रखा है दोस्तों। हालांकि नवाब मलिक को तो अभी 14 दिन ही हुए हैं न्याय की हिरासत में भेजे हुए, लेकिन बीजेपी की जो मंशा है दोस्तों वो यही है कि वो एक एक कर उन मजबूत नेताओं को अंदर पहुंचा दे जो बीजेपी को टक्कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मैनपुरी में दोस्तों एसपी कार्यकर्ताओं ने की एसडीएम की गाड़ी की चेकिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, खैर आज तो जो है यहाँ पर नतीजों का दिन है, लेकिन कल जो है दोस्तों एसडीएम की गाड़ी को चेक किया गया। बाकायदा आपको बता दें एसपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के फरमान को पूरी गंभीरता से लिया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पर साफ देखने को मिला एसडीएम तक की गाड़ी को रोका गया और एसपी कार्यकर्ताओं ने उनकी तलाशी ली। उनका साफ कहना था कि तलाशी लेंगे, कहीं ईवीएम वगैरह बाहर तो नहीं ले जाए जा रहे, क्योंकि दोस्तों अब की बार जो मैंने ईवीएम का नंगा नाच देखा है वो मैंने इससे पहले नहीं देखा था। आप देखिए कि चौराहों पर ईवीएम गाड़ियों में ऐसी पकड़ी जा रही है मानो गिफ्ट की तरह बट रही हो, कूड़े कचरे की गाड़ियों में मिल रही है हर जगह ईवीएम। बताइए आप, कूड़े कचरे की गाड़ियों में प्रैक्टिस ईवीएम कौन लेकर जाता है भैया? पहली बात तो यही, जो सरकार तर्क वितर्क दे रही है, जो सरकार ये कह रही है कि अरे ये तो एक दिन पहले से ईवीएम पर अब सवाल उठा रहा है क्योंकि इनको हार दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मोदी सरकार भूल गई कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के होकर उन्होंने एक किताब लिखी थी और साफ कहा था कि ईवीएम में घोटाले हो सकते हैं, हैकिंग भी हो सकती है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि
ज्यादातर जो मैं मेनस्ट्रीम मीडिया की बात नहीं करूंगा जो कि गोदी मीडिया बन चुका है, मैं बात करूंगा दोस्तों असली सर्वों की जो कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स ने किए हैं और वो बिल्कुल सही सर्वे और सटीक सर्वे करें। आप देखिए दोस्तों, डीबी लाइव के सर्वे में अखिलेश यादव को 244 से 254 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को 134 से 151 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये डीवी लाइव का सर्वे। द लाइव टीवी के सर्वे में भी दोस्तों अखिलेश यादव को 234 से 251 सीट के लगभग मिल रही है। बीजेपी को 150 से 161 सीट के लगभग मिल रही है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ 4 PM चैनल देखा होगा आपने, इनका भी सर्वे निकलकर सामने आया। इनके सर्वे में भी सेम अखिलेश यादव को वही सीटें मिल रही हैं 234 से 254 के लगभग और बीजेपी को 151 से 161 के लगभग। तो दोस्तों सारे सर्वे में जितने भी यूट्यूब में सर्वे किए गए हैं उन सारे सर्वों में अखिलेश यादव ही जीतते हुए नजर आए। वो बात अलग है दोस्तों कि ईवीएम में घोटाले कर दिए जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिली है। और अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों, तो मैं अभी भी आपसे कहता हूं, अगर सब कुछ सही रहा, काउंटिंग वगैरह ईवीएम सही जगह से नहीं हिली हुई और उसमें से ज्यादा सामान चोरी नहीं हुआ ज्यादा वोट वगैरह, तो अभी भी अखिलेश यादव दोस्तों बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे और ना सिर्फ टक्कर देंगे बल्कि बाबा का सफाया कर देंगे, क्योंकि बाबा तो मठ भाग गए। जी हां, उत्तर प्रदेश छोड़कर बाबा मठ भाग गए। उनको दिखाई दे रहा है कि लगता है उत्तर प्रदेश में उनका गेम ओवर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मचाया तहलका। बोले अब किसानों को सड़क पे बैठने की जरूरत नहीं है, अब तो सरकार से मांगते हो तो ये तुम्हें भिखारी समझती है, अब तुम्हें सड़कों पर नहीं बैठना होगा। मैं पूरे देश में जाऊंगा, देश के किसान का माहौल जानूंगा। अब तुम लोग ऐसे बनो कि तुमसे सरकार को, तुम कुछ सरकार को दो, सरकार तुम्हें कुछ ना दे। दरअसल दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी पहले ऐसे नहीं थे, जब वो गुजरात के पीएम हुआ करते थे तब वो अलग थे, लेकिन दिल्ली आकर वो पूरे बदल गए हैं। जी आपको बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी जो है वो दिल्ली के रंग में रंग गए और ये दिल्ली है ही ऐसा, यहां पर जो भी आता है वो बहक जाता है। अब आप समझिए ये कौन है दोस्तों, मोदी सरकार के यानी कि बीजेपी के ही जो है हमारे मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। उन्होंने ही बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिया। आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये पहली बार सवाल नहीं उठा रहा। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने कई बार मोदी सरकार को आईना दिखाया है। यहां तक कि जब इनका आखिरी इंटरव्यू दिया था इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार एक घमंडी प्रधानमंत्री है। मोदी एक घमंडी प्रधानमंत्री है। जब मैं उनसे बात करने गया, उनसे मैंने कहा कि आपकी वजह से 700 किसानों की जान चली गई है, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, क्या मेरी वजह से उन किसानों की जान गई है, मैं कृषि कानून क्यों वापस लूं। अब आप समझिए, खुद बीजेपी के राज्यपाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आने के बाद उनका दिमाग पूरी तरीके से बहक गया है और वो दिल्ली के रंग में रंग गए हैं, या फिर यूं कहते दोस्तों कि मोदी को सत्ता का जो लालच है वो जा नहीं रहा है। आप समझिए दोस्तों, आज जो देश का माहौल बना रही है बीजेपी, कल यही माहौल बीजेपी को ही डसेगा। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डिजास्टर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ना सिर्फ इन 10 सालों में, बल्कि इन 10 सालों में देश को पूरी तरीके से जो आजादी मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं। जो आजादी कांग्रेस ने लोगों को दे रखी थी वो आजादी तक छिन गई है। तो ये बात तो सच है कि बीजेपी के राज्य में सब कुछ जो है दोस्तों बर्बाद है। और ये आप माने या ना माने, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम आपको पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय है। बार बार दोहराऊंगा क्योंकि अब बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं।